So, I have started liking this highly criticized smartphone. ये है Nothing Phone 3 और आप देख रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। सो डिजाइन आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिजाइन है, बट ऑनेस्टली मुझे डिजाइन अच्छा लगा है। डिजाइन थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, आपको पसंद आ सकता है, आपको पसंद नहीं आ सकता है। एंड मैं इस डिजाइन को लेकर के बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक ब्रांड यही चाहता है कि आप उनके डिजाइन को एक्सपीरियंस करो, और मैं शुरू से इसके डिजाइन को लेकर के काफी न्यूट्रल रहा हूं। आई नो यहाँ पर आपको एक नॉन सिमेट्रिक डिजाइन मिलता है, बट डू यू थिंक ये चीज ब्रांड को नहीं पता थी? खैर, बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पर मुझे इसका डिजाइन पसंद आया है। आपको मेटल फ्रेम मिलता है, पीछे बहुत जो है नॉन सिमेट्री है, मतलब कि आपको एक बहुत ही अजीब सा कैमरा मॉड्यूल मिलता है, ऊपर एक फ्लैश मिल जाता है जो अब अलग सी लोकेशन पर है। यहाँ पर आपको एक डॉट मैट्रिक्स वाली काइंड ऑफ डिस्प्ले मिल जाती है, नीचे एक बटन मिल जाता है, हाफ यहाँ पर आपको जो वायरलेस चार्जर है वो दिख जाता है, एक एलईडी नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। एंड वही अप्रोच है जो नथिंग की रही है, ट्रांसपेरेंट बैक की। पीछे की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड सामने की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। आई डोंट नो व्हाई। ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो पहले से बेटर है। फोन को होल्ड करते ही फोन थोड़ा सा भारी आपको डेफिनेटली लगेगा, बट ओवरऑल जो फील है ना फोन की, वो डेफिनेटली प्रीमियम है। फोन के फ्रंट में है 6.67 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये 10 बिट का पैनल है, और साथ ही में ब्रांड जो है 45 यूनिट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो क्लेम कर रही है। बट प्रॉब्लम है कि एक LTPS डिस्प्ले है, ना कि एक LTPO डिस्प्ले, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको मोस्ट ऑफ द फोन्स में देखने को मिलती है, वो यहाँ पर नहीं है। बट मेरे यूसेज में डिस्प्ले मुझे काफी पसंद आई है। ये ब्राइट है, ये शार्प है, काफी विविड हो जाती है, और आपको कंटेंट देखने में इसमें काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। बट हाँ, यहाँ पर आपको HDR सर्टिफिकेशन नेटफ्लिक्स पर नहीं मिलती है। आई थिंक वो अपडेट्स के साथ आ जाएगी। साथ ही में जो इसका स्पीकर सेटअप है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, मतलब कि ये इस सेगमेंट का बेस्ट स्पीकर सेटअप मुझे लगा है, जिसकी वजह से आपको इस पर म्यूजिक सुनने में, आपको इस पर मूवीज, कंटेंट कुछ भी देखेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। सो फॉर द स्पीकर्स, थम्स अप। ये फोन रन करता है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 पर, और साथ ही में आपको LPDDR5X रैम मिल जाती है, UFS 4.0 स्टोरेज है, बेस वेरिएंट 12GB 256GB। तो हार्डवेयर सेटअप अच्छा है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर दूसरे फोन जैसे कि Samsung Galaxy S25 या फिर OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite आपको ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्कोर्स में ये ऑब्वियसली OnePlus 13 के 8 Elite से कम परफॉर्म कर पाता है, कम स्कोर कर पाता है, लेकिन जब बात आती है स्टोरेज टेस्ट की, तो वहां पर ये OnePlus 13 को बीट कर पाता है बिकॉज ऑफ बेटर रैम एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। ये फोन इजीली गेम्स को हैंडल कर पाता है। मैंने इसमें BGMI काफी लंबे समय तक प्ले करी है, और यहाँ पर आपको 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, एंड गेम प्ले बहुत ही स्मूथ था, मतलब कि ट्रबल फ्री गेमिंग आप इस पर कर सकते हैं। बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर ये रन करता है Android 15 बेस्ड Nothing OS 3.5 पर, और जल्द ही अगले क्वार्टर में आपको इसका Android 16 बेस्ड Nothing OS 4.0 का भी अपडेट मिल जाएगा। एंड अपडेट्स की बात करें तो 5 साल के OS अपडेट्स एंड 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स जो है ब्रांड इस पर क्लेम कर रही है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है। बट दूसरे ब्रांड जैसे कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स पर 7+7 का अपडेट जो है वो क्लेम करते हैं, तो शायद से यहां पर भी वो किया जा सकता था। बट यूसेज की बात करें, नथिंग वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑफर करता है किसी भी स्मार्टफोन में। सो इन माय ओपिनियन इस फोन का इस्तेमाल करना इज लाइक यूजिंग अ पिक्सल फोन, बट स्नैपियर, लैग फ्री एंड वेरी इजी टू यूज। सो यहाँ पर आपको राइट साइड में की मिलती है, इसका नाम है एसेंशियल की। सो ये काम क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मेल जहां पर एक इवेंट क्रिएटेड है, उसका इससे स्क्रीनशॉट लेते हैं विद द एसेंशियल की, और उस पर एक वॉइस नोट डाल देते हैं। सो वो आपके लिए उस एसेंशियल स्पेस के अंदर एक इवेंट क्रिएट कर देगा, जिसका आपको कैलेंडर पर भी रिमाइंडर मिलेगा, और वैसे भी आपको रिमाइंड करता रहेगा। एंड विद द न्यू अपडेट यहाँ पर ये थोड़ा सा बेटर उसको क्यूरेट कर पाता है, एक क्लटर नहीं बनाता है अपने एसेंशियल स्पेस के अंदर। कुछ और AI टूल्स हैं, जैसे कि ChatGPT आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रीनशॉट, जो कि एक अच्छा फीचर है। आपको अलग से स्क्रीनशॉट लेकर के वहां पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर दूसरे AI टूल्स की बात करें, तो आपको जो Google One सब्सक्रिप्शन के अंदर मैजिक एडिटर मिलता है, वो आपको Google फोटोज के अंदर मिल जाता है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सैमसंग जैसा परफॉर्म नहीं करता है व्हेन इट कम्स टू AI। मेरे ख्याल से एक फ्लैगशिप फोन, सैमसंग ने तो उस चीज को एक्सेल कर रखा है, लेकिन अगर गूगल ये चीज जल्द ही लेके आता है विद द गूगल 10 सीरीज, तो शायद से आपको भी गूगल वन सब्सक्रिप्शन के बाद इस पर भी वो फीचर्स जल्द ही मिल जाएंगे, बिकॉज ये चिपसेट एंड जो रैम वेरिएंट है ये इजीली AI टूल्स को हैंडल कर सकता है। सो अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट की, और वो है ये ग्लिफ मैट्रिक्स। इस बार आपको ग्लिफ इंटरफेस नहीं मिलता है, बजाय इसके आपको एक छोटा सा डिस्प्ले टाइप मिल जाता है, जहां पर 489 वाइड LEDs हैं, जो मिल करके एक डिस्प्ले की तरह काम करती हैं। सो इस पर आप क्या कर सकते हैं, और वैसे इसको कैसे एक्सेस करना है। सो नीचे की तरफ आपको एक बटन मिल जाता है, जो कि कैपेसिटिव बटन है। इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइजेशंस देखने को मिल जाती है। इनमें क्या क्या चीजें, यहाँ पर 8 बॉल गेम मिल जाता है, स्पिन द बॉटल है, रॉक पेपर सीजर है, टाइमर है, क्लॉक है, कस्टमाइज
कस्टमाइजेशंस हैं, अगर आप किसी नोटिफिकेशन को किसी स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एंड नथिंग ने इसका डेवलपर एसडीके जो है वो रिलीज कर दिया है, तो शायद से हमें जल्द ही इसमें और भी कस्टमाइजेशन देखने को मिल सकती हैं। बट अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो आई डोंट थिंक इसका कोई खास पर्पस है। अगर आपको फॉर एग्जांपल स्पिन द बॉटल खेलना है, ये छोटी सी डिस्प्ले है, आप बीच में रखते हैं एंड एक ट्रूथ एंड डेयर का गेम चल रहा है, सो लोग इसको देख भी नहीं पाएंगे। बजाय इसके वो इंसान प्ले स्टोर से फ्री में एक स्पिन द बॉटल गेम डाउनलोड करके अगर उस पर प्ले करेगा तो शायद से वो ज्यादा लोगों को विजिबल होगा एंड ज्यादा फन होगा। आई नो बहुत चीजें इस पर की जा सकती हैं, जैसे फ्लिप करने पर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, बट ये चीजों के लिए शायद से ये नीचे वाली एलईडी लाइट ही काफी थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बात करें अगर इस बटन की, ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि एक तो यहाँ पर कुछ भी फिजिकल डिफरेंशिएशन नहीं है फ्रॉम बैक एंड ये मुझे थोड़ा सा हार्ड टू प्रेस लगा है। इट्स नॉट वेरी क्विक रिस्पॉन्सिव, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक रेड एलईडी लाइट मिलती है जो ब्लिंक करने लगती है जब आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या फिर ऑडियोस रिकॉर्ड करते हैं एंड ऑनेस्टली ये लाइट इस बैक पर अच्छी लगती है। लेकिन इसका पर्पस क्या है? क्योंकि आप इस एलईडी को कैमरा ऐप के अंदर जाकर के टर्न ऑफ कर सकते हैं। सो जो प्रिवेसी को लेकर के दुनिया बात कर रही थी कि हाँ लोगों को पता रहेगा कि आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, सो इन माई ओपिनियन नथिंग इन चीजों को जो कि गिमिकी लगती हैं स्किप कर सकता है, क्योंकि ये इस फोन में कॉस्ट तो ऐड कर रही है। और मेरे हिसाब से नथिंग का जो हाईलाइट है ना वो अब एक ग्लिफ इंटरफेस नहीं है। आई नो इनिशियली आपको जरूरत थी क्लटर से डिफरेंशिएट करने की, लेकिन अब आपका जो हाईलाइट है वो आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, तो वहां पर ज्यादा अच्छे से काम करें तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो इनिशियली मुझे थोड़ा सा डाउट था इसके कैमरा सेटअप को लेकर के, क्योंकि नथिंग अपनी ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा वीक रहा है व्हेन इट कम्स टू फोटोज, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत चीजें बदली हैं। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। सब कुछ 50 मेगापिक्सल है, चाहे वो मेन हो, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, चाहे वो टेलीफोटो हो, चाहे वो सेल्फी कैमरा हो। एंड सबसे पहले बात करते हैं मेन कैमरा सेंसर की। तो यहाँ पर आपको जो 50 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है ये काफी अच्छी फोटोज ले लेता है। मतलब कि मैंने कहीं कहीं पर इसको OnePlus 13 से कंपेयर किया, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी कैमरा हो और डे लाइट फोटोज हो, चाहे वो 3x टेलीफोटो हो, और दोनों तरफ आप देख पाएंगे कि ये फोन जो है अच्छी फोटोज ले लेता है। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि ये फोटोज को ओवर एक्सपोज करने की नहीं कोशिश करता है व्हेन इट कम्स टू डायनेमिक रेंज, जिसकी वजह से फोटोज आपको ज्यादा नेचुरल एंड थोड़ी सी ड्रामेटिक भी लगती हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा मुझे पसंद आया है, साथ ही में आप इसके टेलीफोटो को इस्तेमाल करके अच्छी पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं और मुझे पोर्ट्रेट का रिजल्ट अच्छा लगा है। OnePlus 13 से आप इसका कंपैरिजन देख सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एज डिटेक्शन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म कर पाते हैं। इसके टेलीफोटो से आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं एंड मुझे इसका आउटपुट पसंद आया। आप 6x तक जूम कर सकते हैं। बात करें सेल्फी की, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन आप OnePlus 13 के साथ देख सकते हो। स्किन टोन्स काफी नेचुरल लेता है, कोई फालतू की शार्पनेस नहीं है, और आपको पोर्ट्रेट्स की बात करें तो वहां पर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। कैमरा आपके बॉटम पे आपको एक प्रीसेट्स मोड मिल जाता है जो बेसिकली अलग अलग लेंसेज को इस्तेमाल करके अलग अलग कलर प्रोफाइल्स को इस्तेमाल करता है एंड आपके हिसाब से जो आपको पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कस्टम लट जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अपना खुद का एक प्रीसेट बना सकते हैं। मुझे फीचर काफी अच्छा लगा है, और स्पेशली ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर है ना, ये मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि एक तो उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो बहुत ही अलग है। यहाँ पर जो फोटोज आपको मिलती हैं वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक मिलती हैं, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप इस फिल्टर के साथ कर सकते हैं। बात करते हैं वीडियोस की, तो यहाँ पर आप इस फोन के सभी लेंसेज से 4K at 60 FPS शूट कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि बेशक सारे सेंसर्स 4K 60 FPS केपेबल हैं, लेकिन जब आप रियर कैमरा पर शूट करते हैं और अगर आप फॉर एग्जांपल 0.6 जो कि अल्ट्रा वाइड है उस पर शूट करना स्टार्ट करते हैं 4K at 60 FPS, तो सिर्फ आप अल्ट्रा वाइड एंड मेन सेंसर में स्विच कर पाएंगे। एंड अगर आप मेन कैमरा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आप मेन एंड ऑप्टिकल जूम में स्विच कर पाएंगे, वापस से 0.6 जो कि अल्ट्रा वाइड है वहां पर स्विच नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा सिनेरियो तब नहीं होता जब आप 4K at 30 FPS पर शूट करते हैं, तब आप अमंग द लेंसेज स्विच कर पाएंगे। थोड़ा सा वियर्ड है, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। लेट्स होप कि नथिंग से कुछ इस पर अपडेट आ जाए। लेकिन हाँ, जो वीडियोस का आउटपुट है वो मुझे अच्छा लगा है। हाँ, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग कंडीशंस में थोड़ा बहुत जेटर जो है मुझे देखने को मिला है, लेकिन जो उसका ऑडियो आउटपुट है ना वो काफी पसंद आया मुझे। यहाँ पर ये स्टीरियो रिकॉर्ड कर पाता है, लेकिन क्योंकि इस फोन का प्राइस टैग काफी हैवी है जो कि है 80,000 रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे कैमरा फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है, जैसे कि कोई भी सिनेमैटिक मोड नहीं है, मतलब कि पोर्ट्रेट वीडियोस, और साथ ही में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं ओवर ब्लूटूथ हेडसेट, ऐसा फीचर यहाँ पर नहीं है। तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस टैग पर आता है कुछ और प्रो वीडियो फीचर्स या फिर फोटोज फीचर्स ब्रांड को इस फोन के साथ देने चाहिए। इस फोन में आती है 5500 mAh की बैटरी जो कि ग्लोबल वेरिएंट से ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पर फिजिकल चेंजेस किए गए हैं, बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है फॉर द इंडियन मार्केट। अब इस बैटरी को चार्ज करने में समय कितना लगता है? 1% to 100% चार्ज होने में इस फोन को लग जाते हैं अराउंड 1.5 आवर्स, और ये फोन 65 वॉट की पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, जो ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट के अंदर मुझे काफी कम लगी।
आएगी है। सैमसंग भी इतनी ही देता है, लेकिन अगर आप वन प्लस की बात करें तो 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग वो ऑफर कर पाता है। यहाँ पर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। और अगर यूसेज की बात करें तो ये 6 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे ऑफर कर पाया था। एंड अगर ओवरऑल यूसेज की बात करें तो ये इजिली एक दिन मॉडरेट यूसेज के साथ भी चल पाता है। सो इन माई ओपिनियन इस फोन का प्राइस जो होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 55,000 रुपीज विद द करंट सेटअप। लेकिन ये जो 80,000 रुपए का प्राइस पॉइंट है उसे जस्टिफाई करने के लिए इस फोन में क्या क्या चीजें मिसिंग है। पहली चीज स्नैपड्रैगन 8 एलीट, एक LTP डिस्प्ले, बेटर कैमरा फीचर्स, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 विक्टस ऑन द फ्रंट, फास्टर वायरलेस चार्जिंग एंड मोर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी फ्लैगशिप ऑफरिंग्स हैं, जैसे कि Samsung Galaxy S25, Pixel 9, साथ ही में OnePlus 13। एंड अमंग ऑल दीज ऑफरिंग्स वन थिंग इज मिसिंग एंड दैट इज nothing, and nothing doesn't want it to be a mid-range proposition. What do you think? Let me know in the comments. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।